भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं और हमें ये समझना चाहिए कि हमको भक्ति क्यों करनी है। लोग भक्ति को अलग अलग उद्देश्य से करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से मुझे संसार का धन प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, इसके लिए भगवान के मंदिर में जाऊंगा। लेकिन वास्तव में भक्ति का उद्देश्य है कि हमें भगवान से प्रेम करना है। तो प्रेम कैसे होता है? प्रेम तब होता है जब हम उसे अपना मानते हैं। हम देखते हैं कि हम संसार में रहते हैं ना, आप रोड पर कभी चले जाओ, अगर एक्सीडेंट किसी का होता है तो हम साइड से गुजरने का प्रयास करते हैं कि कहीं हम ना फंस जाएं, है ना। देखते भी नहीं है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा संबंध है, हमारा बच्चा है, हमारा पति है, हमारा भाई है, वो घर पे अगर बैठा होगा, उसको तो अगर कोई उंगली पर भी कोई चीज लग जाएगी तो हम 10 दफा बोलेंगे ऐसे करना चाहिए था, फिर बताता था ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं तुमको ठीक करती हूँ, लाओ मैं ये लगा दो, लगा दो। क्योंकि इतनी फिक्र रहती है ना उसकी, जिससे हम प्रेम करते हैं। तो भक्ति का मतलब है हम भगवान से प्रेम करना प्रारंभ करें। और प्रेम करने से कैसे होगा? जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिसको हमने कभी सुना नहीं, महसूस नहीं किया, उससे प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम करने के लिए सबसे पहले तो उसको देखना होगा, है ना। अगर आपको कोई बोले कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करो जिसे आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान यहाँ अपनी माता से कहते हैं, मद्दर्शनीय दर्शन मद्देश्वरीय, मतलब भक्त को चाहिए कि मेरी प्रतिमा को दर्शन करने के लिए रोज आए। अपने जीवन में एक नियम बनाना चाहिए, रोजाना भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर अवश्य आना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे हमारा भगवान से एक संबंध बनता है। और जब हम भगवान के पास आए तो क्या करना चाहिए? भगवान को बताना चाहिए, अब मेरे साथ क्या बीत रही है, आज मुझे कहाँ जाना है, क्या क्या कार्य करने हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे सफलता प्राप्त हो, मेरी सहायता करिएगा, जिन चीज़ों में जो काम मैं करूँ उसमें मुझे सही डिसीजन लेने की शक्ति दीजिएगा। तो भगवान के साथ हमें वार्तालाप करना चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये एक मूर्ति है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए साक्षात भगवान है। और भगवान को दर्शन करने के लिए 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो वो होते हैं जो बस ये सोचते हैं कि ये रूटीन है मेरी, प्रणाम करके जाना। और दूसरे वो होते हैं जो कि जानते हैं कि ये भगवान सर्वशक्तिमान है, अगर ये मेरे साथ है तो संसार की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जो नए लोग अभी तक भक्ति में इतने उन्नत नहीं होते हैं, वो भी आते हैं मंदिर में, प्रणाम भी करते हैं, लेकिन उनका भाव अलग होता है। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनका भाव इतना निश्चल और इतना निर्मल होता है कि भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रणाम तो वो भी करते हैं जो उन्हें केवल मूर्ति मानते हैं, और प्रणाम वो भी करते हैं जो उन्हें अपने जीवन की सांस मानते हैं, प्राण मानते हैं।
मैं उसी भाव से उसको दर्शन देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है? मद्दृश्य दर्शन स्पर्श। हमें भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई भगवान तो मंदिर में इतने ऊपर रखे होते, हमें तो अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है। भगवान भावग्राही है। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारा मस्तक जब धरती पर लगता है ना, तो हमें यही मन में भाव रखना चाहिए कि ये भगवान की चरण है और मैं अपने मस्तक को भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना चाहिए? पूजा स्तुत्य अभिवंदना। भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे पूजा करनी चाहिए, फल फूल नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और स्तुति करनी चाहिए भगवान की कि भगवान आप कितने सुंदर हैं। हे कृष्णा करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं, दीनबंधु हैं, संसार के स्वामी हैं, जगत के पति हैं, राधा रानी को आप बहुत प्रिय हैं। तो इस तरह से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अभिवंदने, अभिवंदन मतलब भगवान को नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान स्वयं बताते हैं कि आप मेरे मंदिर आओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो हर जगह पे होते हैं। मंदिर में जाकर इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वहाँ पर जाकर विग्रह स्थापना करते हैं, उसमें इतना खर्चा करते हैं, क्या लाभ है उसका? भगवान तो हर जगह पर होते हैं। लेकिन भगवान हर जगह पर होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, परंतु हमें भगवान से प्रेम है, उसको हम इजहार तभी करेंगे जब हम भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, नमस्कार करेंगे। हम भगवान हर जगह हैं, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति थोड़े है, हमारे अंदर वो नेत्र नहीं है कि हम भगवान को हर जगह पे दर्शन कर सकें। इसीलिए तो भगवान ने विग्रह में आना स्वीकार किया है। तो भगवान स्वयं कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरी मूर्ति के दर्शन करने के लिए आओ। और यही सोचो कि ये विग्रह साक्षात मैं हूँ और तुम्हें जो मुझसे बात करनी है, जो मुझसे कहना है, तुम मेरी विग्रह से कर सकते हो। और भूतेषु मद्भावनया, इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें यही सोचना चाहिए कि ये सब के अंदर भगवान है। अब जब हम ये सोचेंगे कि हर एक के हृदय में भगवान है, तो हम किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं? हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं? हम किसी का दिल कैसे दुखा सकते हैं? हम पता है गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। जब हमें याद रहेगा कि हर किसी के दिल में भगवान है, तो हम हर किसी से प्रेम करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन संगमेन च। सबके अंदर भगवान है ये तो मानना है, लेकिन सबका संग नहीं करना है। हम जिसका संग करते हैं उसी का हमें रंग लगता है। तो जो संगति है ना, वो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। अगर हम अभक्त का संग करेंगे, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे अभक्त का संग करने से हमारी भक्ति जो है वो नष्ट होती है। इसलिए हमें किसका संग करना चाहिए? भगवान कहते हैं सत्त्वेन संगमेव सत्त्वेन, जो सत्व में स्थित है, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। बाकी जो भगवान के भक्त नहीं है, भले उनके अंदर कितनी ही क्वालिटीज क्यों ना हो, हमें उनका संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भक्ति नहीं करते वो कभी भी जो है वो हमें इस भौतिक जगत की आसक्ति से छोड़ा नहीं सकते, वो भगवान की ओर हमें लेकर नहीं जा सकते।
और भी हमें क्या करेंगे, संसार में हमारा मोह बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, तो हमें सत्त्वेन संगमेव च। तो यहाँ पर कपिल देव अपनी माता से कहते हैं भक्त को नियमित रूप से मंदिर में मेरी प्रतिमा के दर्शन करने आना चाहिए। अपने जीवन में ये एक नियम बनाना चाहिए कि मैं रोज भगवान के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊँ और मेरे चरण कमल स्पर्श करना तथा पूजा सामग्री एवं प्रार्थना अर्पण करना चाहिए और उसे सात्विक भाव से वैराग्य दृष्टि रखनी चाहिए। असंग मतलब वैराग्य होना चाहिए कि कोई वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है, जो कुछ भी है वो भगवान का है और भगवान की ही वस्तु है, वो भगवान को। कुछ लोग तो अपने ऊपर इतना घमंड होता है कि वो सोचते हैं कि भगवान भी मेरे दिए हुए दान से चलता है ना, मैंने दान दिया, मैं इस मंदिर में दान देता। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है क्या जो हम भगवान को दे सकें? क्या लेकर आए थे हम अपने साथ? जो कुछ भी है वो भगवान का ही है, उन्हीं ने हमें दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें से एक कोड़ी भी हम लेकर नहीं जाएंगे वापस, हम खाली हाथ ही जाना है। तो किसी भी वस्तु की ओर हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव जो है उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। सब कोई भगवान के अंश हैं और भगवान ने सबको अलग अलग ड्यूटी दी है। तो हमको लगेगा कि भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सताते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं। हम उनको कैसे ये सोचें कि ये सब भगवान के अंश हैं, भगवान ये वो हमें इतना दुख देते हैं, तो हम क्या सोचें उनके बारे में कि वो भगवान के ही अंश हैं। हमें उनके प्रति अच्छा भाव कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो देखो भगवान जो है वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान जानते हैं कि अगर इस संसार में आपको दुख नहीं मिलेंगे, परेशानी नहीं मिलेगी, टेंशन स्ट्रेस नहीं मिलेगी, तो आप भगवान को याद नहीं करोगे। जीव भगवान को तब याद करता है जब वो परेशान होता है। खुशियों में थोड़ी ना भगवान याद आता। इसलिए जो हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो सब भगवान की योजना से कर रहे होते हैं। भगवान ने एक प्लानिंग बनाई हुई है कि यहाँ से तुम्हें दुख मिलेगा, वो तुम्हें परेशान करेगा, ये तुम्हें परेशान करेगा। तभी तो तुम सोचोगे हे भगवान मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे आपके पास आना है। ये जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, जो हमसे शत्रुता करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, हमें दुखी करते हैं, वो सबसे बड़े हितकारी होते हैं, क्योंकि वो हमें बार बार याद कराते हैं, निकलो ये भौतिक जगत तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, निकलो यहाँ से, भगवान के धाम जाने की तैयारी करो, नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, इस संसार में तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं होते तो हमें याद ही नहीं आता कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमें नाम जप करना है, क्योंकि हम इसी संसार में सुखी होते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी सहायता करते हैं कि वो हमें सताते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये कपिल देव बताते हैं कि हर किसी के अंदर हमें भगवान की भावना रखनी चाहिए कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो भगवान की योजना से होना चाहिए। और सब किसी के अंदर हमें आध्यात्मिक दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जो पंडित होता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कि जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो हाथी हो चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे चांडाल हो, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। वो जानते हैं कि सबके अंदर भगवान है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है
कि वो सबके अंदर भगवान देखकर सबको भगवान की तरह पूजा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप किसी शेर को देखोगे तो ये नहीं सोचोगे भाई ये भी तो भगवान का अंश है, मैं शेर से थोड़ा प्रेम कर लूं, थोड़ा उसको गले लगा लूं। नहीं, असल में क्या है कि हमें सबके अंदर भगवान है ऐसा तो जरूर मानना है, लेकिन सब भगवान है ऐसा कभी नहीं मानना है। हर किसी जीव के साथ हमें उसी के अनुसार, बुद्धि के अनुसार व्यवहार करना है। और जो कोई भक्त होते हैं उनके साथ भी सबका संग नहीं करना है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान का नाम लेते हुए दिखते हैं ना आपको, वो सब भक्त नहीं होते हैं। तो कृष्णेन्द्रियस्य गिरितं मनसा धृता, जो कृष्ण का नाम लेते हैं उनका खाली आदर करो, उनका संग करने की जरूरत नहीं है। और दीक्षास्ति चेत प्रणति भिक्षा भजन्य मन, कि जो दीक्षा लेते हैं अनन्य मन से बैठकर भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनको भी प्रणाम करो। तो संग नहीं करना उसका भी। संग किसका करना है? निंदादि शून्य हृदमीप्सित संग लब्ध्वा। आप किसी के साथ बैठोगे ना, आप वो जब आपसे बात करेगा तो आपको एक बात सुनाई देगी कि वो बात कर रहा है तो कहीं किसी की निंदा तो नहीं कर रहा है। अगर वो किसी का निंदा कर रहा है, अगर वो किसी की निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जो बुराई करता है उसको जितना पाप लगता है, जो बुराई सुनता है उसको भी उतना ही पाप लगता है। और इतना पाप लगता है कि हमने जो भक्ति की होती है ना, वो सब भी नष्ट हो जाती है। इसलिए नानक साहब कहते हैं, निंदक नेड़े राखियो मित्र हमारो सोई, बिन साबुन बिन पानी के पाप हमारे धोई। कि वो क्या करता है, मेरी अगर कोई निंदा करेगा ना तो उससे क्या होगा, मेरे जितने पाप है ना वो भी उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। आप अगर किसी की निंदा सुनोगे ना, तो जिसकी निंदा सुन रहे हो उसके सारे पाप आपके ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो हम कितना अपना बहुत नुकसान करते हैं जब हम किसी की निंदा सुनते हैं या निंदा करते हैं। तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि जिसका हम संग कर रहे हैं कहीं वो किसी की निंदा तो नहीं कर रहा है। अगर वो बड़े से बड़ा भगत भी है, तिलक कंठी लगा के आता है और वो बोलता है ये भगत ऐसा है, वो भगत ऐसा है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, कानों पे हाथ रख के वहां से निकल जाओ, बोलो बाबा प्रणाम है मेरा, मुझे ये सब है ना कथाएं मत सुनाओ, मुझे ये नहीं सुनना है। क्योंकि निंदा सुनकर कभी भी हमारी भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भगवान सावधान करते हैं कि हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए जो कि दूसरों की निंदा करता है। और साथ साथ में हमें अगर हमारे भगवान जो है सत्वेना संग, सत्व का मतलब होता है धैर्य होना चाहिए। कभी कभी ना हम बहुत अधीर हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि भगवान तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ये समस्या है आप उसको हल कीजिए, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मगर भगवान मेरी बात सुनते नहीं है, मेरी प्रार्थना जो है ना स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन भक्त को अधीर नहीं होना चाहिए। भक्त का मतलब होता है उसके अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए कि एक न एक दिन भगवान जो है वो मुझे इस प्रॉब्लम से जरूर निकालेंगे, पूरे विश्वास के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस भगवान को आज हमने प्रार्थना की और हम सोचे कि कल हमारी प्रार्थना पूरी हो जाए।
ऐसा कभी हुआ है कि आज हम एक आम के वृक्ष का बीज लगाएं और हम उधर ही बैठे रहे रात तक कि भाई आज मैंने ये बीज लगाया है तो रात को तो मुझे आम खाना ही है। उस आम के वृक्ष में आम लगेंगे, पकेंगे, उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो उसी तरह से भक्ति जो है वो एक बीज की तरह है। जब हम बीज उगाते हैं भक्ति का, उसका जो फल लगता है उसमें समय लगता है। इसलिए हमें उत्साह के साथ उस बीज का ख्याल रखना है। हमको पता है कि हर एक चीज में उत्साह होता है। जैसे आपको अगर ये देखो, ये स्वामीनारायण मंदिर है ना, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर। अगर इन सबको ये बता दिया जाए कि अगर आप रोजाना सुबह सवेरे यहाँ पर 8 बजे भागवत कथा होती है, आप अगर उसमें आओगे तो महीने के अंत में तुमको 10 करोड़ मिलेंगे। खाली ये अनाउंसमेंट किया जाए कि रोजाना सुबह 8 से 9 पर भागवत कथा होती है, आप रोजाना आओ, खाली कथा सुनो, आपको 10 करोड़ मिलेंगे। आप बताओ कितने लोग आएंगे? कितने आएंगे माता? कितने आएंगे? वो तो ज्यादा आएंगे, 10 करोड़ सब आएंगे ना। सब उनको ऑफिस जाना है, वो भी भूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाना है, उनको लगेगा यार कितना फायदा हो रहा है, 10 करोड़ मिलेंगे, हमको रोजाना जाना है, कोई स्किप नहीं करेगा। अगर हम आने में 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो वो पहले से ही पूरा पांडाल भरा हुआ होगा कि भाई महीने में तो मुझे 10 करोड़ मिलने वाले हैं ना, तो मुझे तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन उनको ये बात का विश्वास नहीं है कि मैं जब भगवान के दर्शन करूंगा सुबह को, आके भगवान की कथा को श्रवण करूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे। मतलब संसार की चीजों के लिए इतना उत्साह है कि मतलब थकावट की वजह से नहीं आते, टेंशन की वजह से ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, या ऐसा नहीं कि वो अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भगवान हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट तो धन है। जहाँ पर लगता है कि यहाँ से धन, अभी देखो कभी कभी क्या होता है, हमको कहीं पर जाना होता है, बिजनेस होता है, जैसे ईद के दिन होते रात को 2-2 बजे तक है ना, लोग काम पर बैठे हुए होते हैं, नींद नहीं आती, सुबह को वापस सवेरे जाना होता है। कभी हमारी फ्लाइट होती है, सुबह को 3 बजे भी फ्लाइट होती है, तो हमारी नींद खुलती है ना, हमें पता है हमारी फ्लाइट हमें मिस नहीं करनी है। अगर फ्लाइट मिस हो गई तो फिर हमारा कितना सारा नुकसान होगा। लेकिन हम लोग भगवान की आरती मिस कर देते हैं। कौन उठे, कौन नींद अपनी खराब करे, क्योंकि हमको लगता है ये इंसान इतना सेल्फिश है कि वो भगवान के अलावा हर एक चीज को इम्पोर्टेंट देता है। अपना खाना, अपना जीना, अपना बच्चा, अपना स्टडी, अपना घर, दुकान, कारोबार, हर चीज को इम्पोर्टेंट लगता है। उसके लिए वो अपनी नींद भी खराब करेगा, अपना फिजिकल हर चीज प्रयास करेगा। लेकिन भगवान के लिए उसको लगता है जब फ्री टाइम होगा तो जाएंगे, वरना उसके लिए कोई प्लानिंग करके ऐसा नहीं। अभी यहाँ पर कितने महीनों से तीसरा सिखंड हम कर रहे हैं, कितने महीनों से यहाँ पर भगवत कथा हो रही है, सबको पता है हो रही है, तो वो ऐसे प्लान कर सकते हैं ना कि भाई हम कथा श्रवण करके उसके बाद भगवान। ऐसा पता है क्या, अगर हम अपने सारे कर्तव्य पूरे करते हैं, जैसे हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं ना, कोई माँ है तो माता के कर्तव्य होते हैं, कोई पिता है तो पिता के कर्तव्य होते हैं, कोई संतान है तो उसके कर्तव्य, ब्राह्मण के अपने, क्षत्रिय के अपने, वैश्य के अपने, शूद्र के अपने, सारे कर्तव्य अगर हम अच्छे से पूरे करते हैं तो हमने सही किए या गलत किए हैं उसका पता कैसे चलेगा कि हम सही जी रहे हैं या गलत जी रहे हैं। उसका पता ऐसे चलेगा कि आपके मन में भगवान की कथा सुनने की कितनी इच्छा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, धर्म
सुनिश्चितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव ही केवलम, कि आप अपने सारे धर्मों को बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन भगवान की कथा में विश्वक्सेन कथासुयः, भगवान की कथा में अगर आपको नोत्पादयेद् यदि रतिम, कथा सुनने में अगर आपको इच्छा नहीं होती है, मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, तो श्रम एवं केवलम, आपने जो भी अपने कर्तव्य पूरे किए सब अपना फिजूल टाइम बर्बाद किया है। क्योंकि मनुष्य जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमें भगवान से प्यार हो जाए। और प्यार कैसे होता है? जब हम उसके विषय में सुनते हैं। जब तक हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं तो फिर प्रेम होगा नहीं। इसलिए अगर किसी के अंदर भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा नहीं है ना, तो संसार का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है वो, क्योंकि उससे फिर कभी भक्ति में उन्नति होगी ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भले ही आज मुझे इसमें भक्ति करने में आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करके ही मुझे आनंद आएगा। इसीलिए मैं भगवान की सेवा करने का भरपूर प्रयास करूंगी। भरपूर प्रयास करके हम भक्ति करनी है भगवान की। और हम जानते हैं कि संसार जिसने संसार के लिए जिया है, संसार उसका कभी नहीं होता, लेकिन जिसने भगवान के लिए जीना सीखा है, भगवान उसके हो जाते। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मुझे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। भगवान ऐसा बताते हैं कि मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मेरा है मैं उसका हो जाता हूँ। और जब कृष्ण हमारे हो जाते हैं फिर हमें और क्या रह जाता है प्राप्त करने के लिए। आगे भगवान कपिल बताते हैं अपनी माता को, वो कहते हैं महतां बहुमानेन दीनानां अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महतां यानी कि एक मनुष्य को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनका मुझे आदर करना है। हमको क्या है, हम समझते हैं कि छोड़ो सब लोग को, ये सब ढोंगी हैं, हमको उनका कोई आदर वादर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको ये परख होनी चाहिए, जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, भगवान का आदेश है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तेषु, जो मेरे भक्त हैं ना, मैं उनको अपना भक्त मानता नहीं हूँ, लेकिन मत भक्तेषु, ये भक्त जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे संतों को आदर करते हैं, वास्तव में उन्हें ही मैं अपना भक्त मानता हूँ। तो जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दीनानां अनुकंपया, दीनानां, जो दीन होते हैं। दीन किसको बोलते हैं? दीन गरीब को बोलते हैं ना, कि गरीबों के ऊपर हमको दया दिखानी चाहिए। हमको कैसा लगता है गरीब का क्या मतलब है? जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, वो गरीब लगते हैं ना हमको। लेकिन यहाँ पर बताया गया गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, गरीब वो है जिसके पास भगवान के पवित्र नाम का धन नहीं है। संसार का धन जिसके पास नहीं है ना, वो तो फिर भी जी सकता है, वो फिर भी सही है, लेकिन जिसके पास भगवान के नाम का धन नहीं है ना, उसका जीना बिल्कुल फिजूल है, भले वो करोड़पति क्यों ना हो। क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाएगा, कुछ नहीं लेके
जाएगा। अंत में जब जाएंगे तो क्या बोलेंगे? राम नाम संग है, राम नाम संग है। जब राम नाम है ही नहीं तुम्हारे जीवन में तो कहां से संग आएगा? जब कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं है तो सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा दीन वो है जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। तो हमें उस पर दया करनी चाहिए। क्या दया करेंगे उस पर? यहाँ पर लिखा है दीना नाम अनुकंपा। हमको लगता है भाई कोई गरीब हो तो उसको 10 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, खाना खिला दिया तो ये हमारी बड़ी है ना, बड़ा ये हमारा पुण्य कार्य हो गया। नहीं है ये पुण्य कार्य। वो गरीब बने हैं ना, उसको गरीब बनाने वाला भी भगवान है। वो गरीब इसलिए बने हैं क्योंकि लास्ट जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है। गीता में भगवान बोलते हैं जो भक्ति करेगा ना, अगर वो भक्ति करके सक्सेस नहीं होता है, भगवान के धाम में नहीं जाता है, तो उसका दूसरा जन्म कहाँ पर होता है? अमीर घर में होता है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 26, भगवान कहते हैं श्रीमान शुचिमतां गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते। श्रीमान शुचिमता, जो भक्ति करता है लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं कर सकता, भगवान के नाम को पूरा नहीं करता, तो फिर क्या होता है? वो श्रीमान अमीर घर में पैदा होता है। तो इसका मतलब क्या है? आज जो जो अमीर घरों में पैदा हुए हैं वो पहले जन्म में भगवान के भगत थे, और जो गरीब घर में पैदा हुए मतलब उन्होंने पहले जन्म में भगवान की भक्ति नहीं की। तो अगर हमें अमीर बनना है तो उसके लिए भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, घरों की तरह सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, और उनके पास इतना थोड़ा सा धन जमा होता है कि वो घर का पूरा राशन भी नहीं ला सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, आराम से गया, आधा घंटा कहीं काम पर गए, फैक्ट्री में गए, 2 चेक साइन किए और उनको एक महीने में 10 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे भी तो है ना। तो ऐसा क्या है? उन्होंने मेहनत तो की नहीं है, उन्होंने मेहनत अभी नहीं की, लेकिन उनकी मेहनत पहले से की हुई है। पहले से भगवान ने बोला है कि भाई जो भक्ति करेगा उसको मैं अमीर घर में पैदा करूंगा। तो आज अगर गुर्बत से परेशान है तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस नाम की पूंजी को इतना बढ़ा दो, इतना ज्यादा हो कि संसार में कभी किसी के समक्ष हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान जिसको देता है ना, फिर उसको किसी और के सामने हाथ फेरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो गरीब हैं वो हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उन पर दया करनी चाहिए। और उन पर दया कैसे करेंगे? उनको भगवान की कथा सुनाएंगे, उनको भगवान की भक्ति करने का आदेश देंगे। और आगे क्या करना चाहिए? मैत्र्या आत्मतुल्येषु मतलब सबके साथ मित्रता रखनी चाहिए। मित्र का क्या मतलब होता है? मित्र का मतलब होता है जो आपको सही रास्ते के लिए बताए कि देखो ये गलत है। मित्र का मतलब हमको क्या लगता है? मित्र फ्रेंड में सपोर्टिंग होना चाहिए। मैं जो काम करूं उसमें मुझे सपोर्ट करे, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। मित्र का मतलब वो है जो आपकी गलतियों पर आपको टोके कि आप जो ये कार्य कर रहे हो वो सही नहीं, आप ऐसे करो, ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो। अब मित्र तो हम देखें कि कर्ण के दुर्योधन भी थे, है ना, लेकिन कर्ण सब जानते थे, वो तो इतना ज्ञानी थे कि उनको सब पता था कि दुर्योधन जो है वो गलत कर रहा है। परशुराम जी के शिष्य थे और फिर भी उन्होंने कभी भी दुर्योधन को ये नहीं कहा कि दुर्योधन देखो ये गलत है, तुम ऐसा नहीं करो। बल्कि वो क्या करते थे? जो भी दुर्योधन डिसीजन लेता था, कर्ण उसको सपोर्ट करते थे।
अंत में क्या हुआ? क्या दुर्योधन के पास कुछ बचा? उसकी भी मृत्यु हो गई और हस्तिनापुर का राज्य भी उसे छीन लिया गया, सारे भाइयों की मृत्यु हो गई। क्या कर सका कर्ण? अगर कर्ण उस समय दुर्योधन को अपनी मित्रता तो तब होती जब वो बताता कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से कितना विनाश हो सकता है। तो वही मैत्री, मतलब हमको सबके साथ मैत्रीय भाव रखना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि कोई अगर किसी गलत कार्य में जा रहा है तो हमें उसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ये सही तरीका नहीं है। चैवात्म तुल्येषु, मतलब सब जीवों को अपने समान। अगर किसी को हम दुख देते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर यही दुख मुझे मिलेगा तो मुझे कितना दुख होगा। मुझे एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है श्रीमद् भागवतम की। द्रौपदी जो थी, जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय द्रौपदी के 5 पुत्र जो है अपने शिविर में सो रहे थे और अश्वत्थामा जो है वो उस शिविर में आता है और सोते में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है, उनकी गर्दन काट देता है। सुबह जब द्रौपदी उठती है तो जब देखती है कि मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया, हम सोच सकते हैं कि एक माँ जो रात को अपने बच्चों को सुला के गई है और सुबह जब आके देखती है तो कमरे में खाली उनके शव पड़े हुए हैं। द्रौपदी चीखने लगी, रोने लगी कि क्या हो गया, मेरे बच्चों को किसने मारा है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तुम्हें सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वचन देता हूँ कि जिसने ये तुम्हारे पुत्रों की दशा की है, आज संध्या सूर्य अस्त होने से पहले उसका मस्तक लेकर आऊंगा, उसके मस्तक के ऊपर खड़े होकर तुम अपने बच्चों को श्रद्धांजलि देना। और सबको पता था कि अश्वत्थामा ने ही ऐसा किया है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा करते हैं और पीछा करते हैं। अश्वत्थामा भाग रहा होता है, अश्वत्थामा परेशान हो गया कि अर्जुन आ रहा है, वो तो मुझे मार डालेगा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। अर्जुन बोलता है ये क्या है, कृष्ण कृष्ण महायोगी, ये क्या है। भगवान कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और अर्जुन भी जब अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराने से पूरे संसार में प्रलय न हो जाए, यही सोचकर वेदव्यास जी कहते हैं नहीं, तुम इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस शांत करके अपने पास बुला दो। अश्वत्थामा कहता है लेकिन मुझे वापस बुलाना तो आता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पार्थ, तुम दोनों अस्त्रों को वापस अपने पास बुला लो। और उसके बाद युद्ध होता है और अर्जुन अश्वत्थामा को हरा कर बंदी बना देता है। और भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को कहते हैं मार डालो ना इसको, क्यों बंदी बना रहे? तुमने तो द्रौपदी को कहा है कि तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं उसका गर्दन काट करके आऊंगा, तुम उसके ऊपर खड़े हो जाए, तुम उसको पूरे हो क्यों लेकर चल रहे हो? इतना भार ढोने की क्या जरूरत है, काटो गर्दन को लेके चलते हैं। भगवान तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अर्जुन उस परीक्षा में पास हो गया और कहा नहीं केशव, मुझे ये रावण का पुत्र है ना, मुझे इसको मारने की इच्छा नहीं हो रही है, हम इसको लेके चलते हैं। द्रौपदी जो दंड देगी ना वो दंड इसको देंगे। द्रौपदी ने देखा जैसे ही कि अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध कर घसीटता हुआ लेकर आ रहा है, दूर से ही द्रौपदी चिल्ला के कहने लगी मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, गुरु के समान है, इसको छोड़ दो, इसकी रस्सियां खोल दो। तो सबने कहा द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, 5 पुत्रों को मारा है इसने और तुम उसको छोड़ने की बात कर रही हो। तो द्रौपदी बहुत सुंदर बात कहती है कि पुत्र के मरने से जो दुख होता है ना, उस दुख को मैं अभी झेल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता को भी वो दुख सहना पड़े। इसको मारने से मेरे पुत्र तो मर गए हैं ना, इसको मारने से क्या वो वापस
लेकिन इसको मारने से इसकी माता को तो वही तो सहना पड़ेगा ना जो मुझे सहना पड़ रहा है। ये द्रौपदी याज्ञशैली है, कोई माता पिता से जन्म नहीं ली है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यज्ञ की अग्नि से जन्म लिया है और उसके हृदय में इतना इतना प्रेम है कि वो अपने पुत्रों के हत्यारे को देखकर भी उसकी माता के दुख को अनुभव कर रही है। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं किसी को दुख देने से पहले इतना तो सोचो कि यही दुख अगर मुझे मिला होता तो मैं कितना पीड़ित होगा। उसको भी उतना कुछ बोले ना, हम किसी से बात करते वक्त भी, हम तो बात करते वक्त भी बस दूसरों को जख्मी करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीर और तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों का जो घाव होता है ना वो कभी नहीं भरता है। और हम हमेशा अपने शब्दों के द्वारा दूसरों को छीनी करते रहते हैं। कभी सोचना चाहिए कि यही शब्द अगर मुझे कोई कहेगा तो मुझे कितना दुख होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमारी जो वाणी है ना वो उसकी भी तपस्या होनी चाहिए। क्या तपस्या है वाणी की? कि बहुत ही मीठे शब्दों के साथ दूसरों से बात करनी चाहिए। सत्य होना चाहिए, लेकिन वो भी कड़वा नहीं होना चाहिए। हम बोलते भाई हम तो सत्य बोलेंगे, भाई हम तो किसी से डरते थोड़ी हैं, सत्य बोल के हम लोग दूसरों को दुखी करके आ जाते हैं। लेकिन नहीं, सत्य भी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए और दूसरों को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए, तभी हमारी वाणी की तपस्या होती है। इसलिए यहाँ पर आत्मतुल्येषु, अगर हम ये देखेंगे कि इस तरह से यदि मुझे कोई अनादर करके बोलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, उसके अंदर भी तो वैसा ही जीव है। और यमेना नियमेना वा, यमेना अर्थात हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में करके नियम पूर्वक जीना चाहिए। हम इस बात के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस्ड नहीं है। अपनी इंद्रियों को हमने खुली छूट दे दी है। आंखों को क्या कहा? तुम्हें जो देखना है देख सकते हो। कानों को क्या छूट दी हुई है? तुम्हें जो सुनना है यू आर फ्री टू यार, कुछ भी सुन सकते हो। जीवा को क्या दिया है? भाई संसार में जितने भी गलत चीजें ना खाने के लिए यू आर फ्री टू ईट, तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तुम खा सकते हो। ये जीवन मनुष्य का जीवन नहीं होता है। मनुष्य का जीवन होता है नियमित जीवन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंद्रियों के गुलाम मत बनो। हमारे जो संत होते हैं ना उनको गोस्वामी कहते हैं। गो का मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी का मतलब होता है उनको उनके मालिक के इंद्रियां जो चाहती, इंद्रियां मतलब जो हमारे सेंसेस हैं, जो चाहती हैं वो नहीं करने देंगे, जो करना है वो उनसे करवाएंगे। अब मालिक हैं, हमारे इस शरीर के मालिक हैं हम। इसलिए जो इंद्रियां देखना चाहेंगी वो उसको नहीं देखेंगी। ये चैनल नहीं देखना है, भले इच्छा हो रही है, मन इच्छा करेगा, लेकिन हमें ये बुद्धि से ये निर्णय लेना है कि ये नहीं करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। यदि उसका डिसीजन लेना ही नहीं आया तो फिर क्या फायदा है मनुष्य जीवन का? कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ऐसे थोड़ी ना। ये तो पशुओं का जीवन है कि जिधर गंदगी पड़ी होगी उधर से मुंह मार के आ जाते हैं। जिसको दिल करता है उसको जाके छू के, उसको स्पर्श करके, उसको कुछ भी करके आ जाते हैं। ऐसे थोड़ी मनुष्य का जीवन होता है। मनुष्य का जीवन तो संयमित होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो कि मेरे कृष्ण ने मना किया है। शास्त्रों के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जीना है, क्योंकि हमको जो शास्त्रों का पालन नहीं करते ना, उनको लगता है कि आजादी के साथ जीवन जीने से मुझे सुख मिलेगा। ये तो उसका अपना पॉइंट ऑफ विजन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 23, भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स
सिद्धिं अवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। जो नियम के साथ नहीं जीता है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं जीता है और अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से जीता है। आज हम देखें 100% लोग होते हैं, उनमें से 99.9% लोग जो है वो अपनी मर्जी से जीते हैं, मनमाने ढंग। किसने पढ़ा गीता को? किसको याद है? हम देखें कितने लोगों को यहाँ पर खड़ा करके देखो 16.23 किसको पता होगा कि भगवान ने कहा अगर शास्त्र के अनुसार नहीं जियोगे तो तुमको सुख कभी नहीं मिलेगा। और पता भी होगा ना, वो भी सुनते यार भगवान को क्या खबर पड़ेगी, करके देख लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी तो अपनी मर्जी से एंजॉय करके देख लें। भगवान कहते तो करके देख ले, और करोड़ों जन्मों से करके तो देख ही रहा है। उसके अंदर ना सुख है ना ही न सिद्धि, उसके अंदर ना परफेक्शन है, ना सुख है, ना परागति है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हम मनुष्य हैं तो हमको ये हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या करने का आदेश दिया गया है शास्त्रों में, उसी के अनुसार जीना चाहिए। इंद्रियों को बिल्कुल खुली छूट नहीं देनी चाहिए। जिह्वा अगर इच्छा करती है कि मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना है और हम उसकी इस इच्छा को पूरा करते हैं, तो फिर नरक में जाने के अतिरिक्त तो कोई दूसरा रास्ता थोड़ी है। सुख मिलेगा क्या? 1.5 इंच की जबान है, उसको टेस्ट देने की बदली में नरक का दुख भोगना कहाँ की बड़ी अक्लमंदी है। आंखों को थोड़ा सा सुख देने के लिए इतनी बड़ी याचना, जो रो नाम के पक्षी आंखों को आकर खींच के लेके जाएंगे, इतनी बड़ी तकलीफ सहना क्या ये बुद्धिमानी है? थोड़ा सा टेस्ट होता है जीव के बाद, जो ये गला होता है ना, उसके नीचे चाहे पिज्जा जाए, बर्गर जाए, वेज जाए, नॉन वेजिटेरियन जाए, कुछ नहीं पता, अंदर जाके तो रिश्ता बन जाएगा। तो उतना थोड़ा सा इंद्रियों का टेस्ट है। और हम सोचते हैं भाई लहसुन प्याज के बगैर तो हमें अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उसके बगैर टेस्ट नहीं आता। अब जो भगवान को भोग नहीं लगाया है, भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 13, भगवान कहते हैं यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। कि जो मुझे भोग लगा के खाते हैं ना, उनके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ। और भुंजते थे त्वं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा। और जो सोचते हैं यार ये भोजन जो भगवान को लगता है ना भोग, उसमें तो स्वाद नहीं होता है, हम तो अनियन गार्लिक का तड़का लगा के मजे से खाएंगे, तो भगवान बोलते वो भोजन थोड़ी खा रहे हैं, वो तो पाप खा रहे हैं। और पाप का क्या परिणाम होगा? पाप का परिणाम तो दंड ही होगा ना। आगे कपिल देव कहते, माता देवों को कहते हैं आध्यात्मिकानुसरणं नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवे नार्य संगेन निरहं क्रियया तथा। आध्यात्मिकानुसरण, रोज कुछ समय हमें भगवान के विषय में सुनना ही चाहिए, ये भगवान का आदेश है। आध्यात्मिकानुश्रवण, भगवान ने हमको सारी इंद्रियां दी है ना। देखो 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। कान आंखें जो हैं उनके ऊपर भगवान ने आईलिड दी है, हम दिल चाहे तो बंद कर सकते हैं, सो सकते हैं, लेकिन कान के ऊपर भगवान ने ढक्कन नहीं लगाया। मतलब कान हर वक्त सुनता है, और इतने समय सुनने जो भी हम संसार का सुनते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हमें अपने कानों को कुछ समय भगवान के विषय में सुनाना ही चाहिए। एक ऐसा हमारा रूटीन होना चाहिए कि हमको 1 घंटा रोजाना भगवान की कथा सुननी है। आध्यात्मिक अनुश्रवण नाम संकीर्तन, और जुबान जो है हर वक्त बोलती रहती है, पेंसी की तरह टक 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 करती रहती है। और जुबान के साथ क्या करना चाहिए? भगवान का
नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में क्या होना चाहिए? आज भी नारी संगे, आज होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए, ज्यादा डिप्लोमेसी वाला जीवन नहीं होना चाहिए कि बाहर से कुछ और हो, अंदर से उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। सरल, भगवान को ना सीधे साधे लोग पसंद है। भगवान को ज्यादा चालाकी पसंद नहीं है, उसको लगता है कि चालाकी करने वाला मैं बैठा हूँ। और ऐसा बता, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोही मोहे भावे, मोहे कपट छल चित्र। ये कपट छल करने वाले ना भगवान को अच्छे नहीं लगते, सीधे साधे अच्छे लगते हैं। भगवान उनसे प्यार करते हैं जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, कोई छल नहीं होता, और जो भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करते हैं, उनका आचरण बहुत सरल होता है, वो ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, और निरअहंक्रिया उनके अंदर भले, हमको क्या होता है, थोड़ी सी भी एबिलिटी आ जाएगी ना, हम थोड़े सुंदर होंगे, थोड़ा धन होगा, थोड़ा ज्ञान होगा, तो फिर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम तो कितने अच्छे हैं, ये लोग तो सब किसी काम के नहीं, मैं तो कितना धनी हूँ, मैं तो कितना होशियार हूँ, मैं तो कितना ज्ञानी हूँ। लेकिन भगवान को अहंकार पसंद नहीं लगता है। भगवान ऐसा, ये जो हमारे पास जितनी भी क्वालिटीज हैं वो भगवान ने दी है ना। अगर देखो, भगवान अगर नहीं चाहे ना, तो ये जो हाथ यहाँ रखा हुआ है ना, उसको हम ऊपर भी नहीं कर सकते, 1 सेकंड में पैरालाइज कर सकते। अगर भगवान ना चाहे ना, तो ये जो मुख है ना, उससे हम बोल भी नहीं सकते, 1 सेकंड में हमारी जबान रुक सकती है। हम जो बुद्धि से सोचते हैं ना, भगवान तो चाहे तो हमें 1 सेकंड में पागल बना सकते हैं। तो ये सारी शक्ति जो है वो भगवान की दी हुई है। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है जो मुझे ये शक्ति दी है जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना महान हूँ, मेरे अंदर अपने ऊपर इतना घमंड करना। और आगे कहते हैं, मद्दर्मणो गुणरेते परिसंशुद्ध आशया पुरुषस्याञ्जसा भावेति शुद्ध मात्र गुणहीना। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतया संपन्न हो जाता है, कौन से सारे समस्त लक्षण? भगवान के दर्शन करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भक्तों का संग करना, भगवान की पूजा करना, नमस्कार करना, अपने अंदर अहंकार ना रखना, सब जीवों के साथ मैत्रीय भाव रखना, सबको अपने समान समझना, सबका सम्मान करना, ये सब सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। मदर्मणे गुण रहते, तो इस तरह उसकी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। तो आज हमने जो गुण पढ़े हैं, जैसे जैसे हम उन गुणों पे चलेंगे तो हमारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। तो फिर वो मेरे नाम या मेरे दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित हो जाता है। अभी क्या है, देखो कितने सारे लोग होते हैं ना, उनको कितना हम बोलते हैं, भाई भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जप करो, नाम जप करना बहुत आवश्यक है, हम नाम लेंगे, वही कलयुग का एकमात्र साधन है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, नाम नहीं लेंगे। माला उठाना, ये माला देखो कितनी हल्की है ना, इसमें इतना वजन नहीं होता है। ये 5 ग्राम की माला भी उनसे उठाई नहीं जाती है, उनको लगता है कि बहुत बड़ा बोझा है, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पाप इतने ज्यादा हैं कि वो भगवान के इस नाम को ले नहीं सकते। ये भगवान का नाम जो है ना, वो लेने के लिए भी शक्ति चाहिए। उनको लगता है कि बस ये ढोंग कर रहे हैं ना, ये हरे कृष्णा वाली माला लेकर घूमते हैं, ये ढोंग नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि कामी क्रोधी लालची उनसे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सुरमा। ये जो हर किसी की बस की बात थोड़ी है कि वो नाम जप करेगा, भगवान के मंदिर आएगा, भगवान को प्रणाम करेगा।
लेकिन जीवन का लक्ष्य तो यही है। जीवन में यदि हमें आनंद प्राप्त करना है तो बस यही है कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ें, भगवान से प्रेम करें, भगवान का नाम लें और भगवान की सेवा करें और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो और मैं अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। थैंक यू सो मच। 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लेंगे। आप सब मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे ओम